हेलो स्टूडेंट्स। तो वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज, एसिड बेस एंड सॉलिड। ठीक है भाई। तो क्या होता है एसिड बेस सॉलिड? तो एसिड में सॉरिन टेस्ट, ठीक है, चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है। ब्लू कलर किस में चेंज होता है? रेड में। एग्जाम्पल HCl, वो भी एक एसिड है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये होगा हमारा एसिड। अब वो क्या होगा? बेस, बिटर इन टेस्ट, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड में क्या था? ब्लू टू रेड था। अब यहाँ पे क्या है? रेड टू ब्लू है। ठीक है। एग्जाम्पल बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक में आ गया सब? समझ में आ गया सबको? ओके भाई, नीचे चलते। सम नेचुरली अकरिंग एसिड। विनेगर कैसा है? एसिटिक एसिड है। ऑरेंज कैसा है? सिट्रिक एसिड है। लेमन कैसा है? सिट्रिक एसिड है। ठीक है। टेमेराइन कैसा है? टार्टिक एसिड है। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड है। सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड है। आंट एंड नेटल स्टिंग मेथानोइक एसिड है। ठीक है। ये सब एसिड के नेम्स है, याद रखना है। ठीक है, चलो। एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों हो, उसे क्या बोलेंगे? एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, इजी। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन आ गया। लिटमस क्या है? इट इज अ नेचर इंडिकेटर। इट इज अ पर्पल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। अदर एग्जाम्पल आर रेड कैबेज एंड कलर पेटल ऑफ पिट्यूनिया एंड टर्मेरिक। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? लिटमस सॉल्यूशन। अब क्या आएगा? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। कोई काम का नहीं है भाई, छोड़ दो। ये रहा, ये टेबल देख लो भाई। एसिड बेस इंडिकेटर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसा है? कलर चेंज विद एसिड, रेड हो जाएगा। बेस में कोई चेंज नहीं होगा भाई। रेड लिटमस सॉल्यूशन में नो चेंज, एसिड में और बेस में ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। और फिनोल्फथैलिन में नो चेंज और बेस में पिंक हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट एसिड कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? एसिड की बहुत कम मात्रा, जैसे कि 10% एसिड और 90% क्या है? वाटर, H2O। उसे क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 90, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक एग्जांपल है, 90% एसिड और सिर्फ 10% ही वाटर हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट में क्या था? एसिड कम था, वाटर ज़्यादा था। और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है? एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आ गए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ गया? ठीक है, चलो एग्जाम्पल है। HCl एक एसिड है, Zn मेटल है। तो ZnCl2 बनाया और H2 उड़ गया। ठीक है, H2 गर्म। देखो क्या किया इसने? 2HCl आया, उसने Zn के साथ रिएक्ट किया, क्या मिला?
2ZnCl2, ठीक है। Cl2 कैसा है, नेगेटिव, H पॉजिटिव है, H बाहर निकल गया, तो ZnCl2, यहाँ पे 2 दोनों के साथ लगा, H के साथ भी और Cl के साथ भी, तो प्लस H2 तो उड़ गया भाई, खत्म। समझ में आ गया सबको? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जांपल से H2SO4 प्लस Zn, ठीक है, H2SO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस H2O, ठीक है, वही है सेम। ओके भाई, चलो अब पॉप टेस्ट क्या है भाई? पॉप टेस्ट क्या है? पॉप टेस्ट देखते हैं। पॉप टेस्ट क्या है? When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns up with pop sound. This test is conducted for examining the presence of hydrogen gas. तो भाई पॉप टेस्ट क्या है? हमने एक कैंडल को एक टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए, उसमें हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के पास लेके गए तो वो बर्न हुआ, जल गया, उसमें से कैसे साउंड आएगा? एक पॉप साउंड है, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए किया गया था, एक एग्जामिनेशन, कि उसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये पॉप टेस्ट किया गया था, ठीक है, इजी। आगे चले, ठीक है भाई, चलो अब बेस प्लस मेटल क्या बनेगा? सॉल्व, वही सेम एग्जांपल भी दिया है, NaOH प्लस Zn। NaOH क्या है? एक बेस है, Zn मेटल है, ये सॉल्ट बना, सोडियम जिंकेट, H टूट गया, खत्म। ओके भाई, ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, कर लेना। सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल, ठीक है, कोई कोई रिएक्शन में पॉसिबल नहीं होता, सब मेटल के साथ हो रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो अब एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट पे, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा हमें, ठीक है। एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, एग्जांपल ये रहा Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, और एसिड तो HCl है, सॉल्ट मिल गया NaCl, नमक, H2O आ गया, वाटर आ गया, और CO2 निकल गया। कैसा है वो भी देखो, Na2 क्या है? ये Na2 मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे Na कितने? 2, Cl कितने? 2, तो कॉमन ले लूँ मैं 2, NaCl आ गया भाई, ठीक है। अब क्या बचा? Na2 और Cl तो निकल गया, 2 निकल गए, ठीक है। क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे और 3 ऑक्सीजन बचे और एक C बचा। तो वाटर मिल रहा है भाई, पहले ही देख लिया था हमने, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देंगे? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो H2O, ठीक है, यहाँ पे 2 H है और एक O, H2 ने एक O ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया भाई, CO2, पता चल गया, इजी। ओके, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब मेटल बाइकार्बोनेट में क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन करेंगे तो सॉल्व, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। NaHCO3 प्लस HCl ने रिएक्ट किया, क्या दिया? NaCl, अब एक ही Cl और एक ही Na है, ठीक है। हमें बेस बनाना है, मतलब सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? NaCl सॉल्ट बन रहा है भाई, और CO2 है और H2, खत्म, इजी। ओके, चलो अब क्या आएगा? लाइम टेस्ट वाटर, ठीक है। ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। जब हमने लाइम वाटर में CO2 को पास किया तो क्या मिला? वाइट प्रेसिपिटेट मिले, वाइट PPT मिले, CaCO3, ठीक है, ठीक है ना। ये रिएक्शन देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, मेरा एग्जांपल CaOH ट्वाइस क्या है? लाइम वाटर, CO2 पास किया तो CaCO3 मिला, H2O मिला, वाइट प्रेसिपिटेट मिले,
अब ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2, ज़्यादा मात्रा में हमने अगर CO2 को पास किया तो क्या मिलेगा? CaCO3 H2O प्लस CO2। इसका उल्टा होगा, यहाँ पे सिर्फ CO2 को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? सॉल्यूबल इन वाटर। ये कैसा हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर में, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पता चल गया? ओके भाई, चलो नीचे चलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इम्पोर्टेंट, 2 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है, रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, तो बेस प्लस एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये रहा बेस, ये रहा एसिड, ये रहा हमारा सॉल्ट और ये होगा हमारा वाटर, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, समझ में आ गया? इजी। क्या एग्जाम में when base and acid are reacted then they give salt plus water। ठीक है भाई, इतनी इजी डेफिनेशन 2 मार्क में पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, वही कहानी हो गई। CuO, अब O ऑक्साइड है तो O तो आएगा ही, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लेना है, सब में कॉमन यही है याद रखने के लिए। तो क्या देंगे? CuCl2 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि Cl2 की वैलेंसी ज़्यादा है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड देगा प्लस वाटर देगा, सॉल्ट भी आ गया, वाटर भी आ गया, एसिड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके भाई, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। वो ब्लू ग्रीन कलर क्यों बन गया? CuCl2 की वजह से। क्यों? कि मेटल ऑक्साइड आर सेड टू द बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, उसमें एसिड नहीं होता, बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? वही सॉल्ट प्लस वाटर, तो CaOH ट्वाइस प्लस CO2, क्या देंगे? CaCO3 प्लस H2। ठीक है, अरे भाई CO2 भी तो एक बेस है ना, एसिड थोड़ी है। हाँ, ओके, चलो ठीक, ठीक है, ठीक है। अब एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एस आयन इन द प्रेजेंस, H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड क्या करेगा? H प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करेगा, किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। एसिड लिया हमने HCl, वाटर के साथ रिएक्ट किया, H2O प्लस H प्लस आयन आया, हाइड्रोनियम आयन, और Cl माइनस अकेला हो गया भाई। लेकिन H प्लस, याद रखना, H प्लस आयन कभी भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, अकेला नहीं रहेगा भाई, उसको पार्टनर चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। इट एग्जिस्ट एज H प्लस और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन एक्वास। ठीक है, समझ गए? ओके भाई, चलो नीचे चलते हैं। बेस प्रोवाइड OH माइनस, एसिड क्या करता था? H प्लस आयन बना रहा था, अब बेस क्या करेगा? OH माइनस बनाएगा, किसके प्रेजेंस? वाटर ऑफ प्रेजेंस, वाटर के प्रेजेंस में NaOH एक बेस लिया, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो दोनों अलग हो गए भाई, अलग हो गए। एक क्या बना है? प्लस निकला और एक माइनस निकला, OH माइनस बना दिया उसने, बेस ने, ख़त्म। ओके भाई, बेस में OH माइनस बनाना है और एसिड में H प्लस बनाना है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब अल्काइलिस आ गया। अल्काइलिस क्या है? ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी बेसिस है ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे डिजॉल्व हो वाटर में। ठीक है, एंड अल्काइली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अल्काइली एक ऐसा बेस है जो डिजॉल्व हो सकता है वाटर में। ठीक है, तो कॉमन अल्काइल्स कौन से? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब बेस कॉमन नेम है अल्काइलिस के, ये सब बेस है जो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके भाई, तो नोट, ऑल अल्काइलिस आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काइलिस। ठीक है,
जितने भी अल्काइलिस है वो बेस है, लेकिन जो बेस है वो ज़रूरी नहीं कि अल्काइलिस हो। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ओके, ठीक ठीक है। व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स विद वाटर दे बिकम डाइल्यूट। ठीक है, एसिड और बेस जब वाटर में मिक्स होंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसका, H3O प्लस और OH माइनस का। ठीक है, पता चल गया? ओके भाई, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस आया अभी। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। दोनों का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिड का H प्लस आयन पे और बेस का OH माइनस आयन पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड pH स्केल। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने फाइंड किया एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के लिए, इसका नाम क्या है, pH स्केल पे MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, चलो आगे पढ़ते हैं। pH क्या है यहाँ पे, pH क्या क्या होता है, मतलब पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर, पावर होता है जर्मनी में, उसे क्या बोलते हैं, पावर, पोटेंस। ठीक है, ओके भाई। दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 40। 7 न्यूट्रल हो जाता है भाई, एसिडिक, जो पे वेरी एसिडिक, 14 पे अल्कलाइन मतलब बेस हो जाता है। ठीक है, एक स्केल होती है ना, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक स्केल हो गई pH, यहाँ पे 7 है, 10 है, यहाँ पे 14 है, ये 0 है। 7 की ये साइड पूरा क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 की ये साइड पूरा क्या होगा, बेस होगा, और जो बीच वाला है वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल। ठीक है, 0 कलर ऑफ pH कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। नेचर सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, हाईली एसिडिक, 0 है, मैंने बताया था यहाँ पे होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और H प्लस आयन कैसे, कौन सा H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस है, वेरी हाई, बहुत सारे। OH लो हो जाएगा क्योंकि एसिड ज़्यादा है, हाईली एसिड लिखा है भाई उन लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है भाई, अब 4 आ गया। 4 भी ये साइड में ही है, 4 भी ये साइड में ही है ना, कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक हाई H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और लो। ठीक है, 7 पे ग्रीन, न्यूट्रल, इक्वल इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। 10 पे कैसा हो गया, अल्कलाइन, लो, H प्लस आयन कैसे लो होंगे और OH ज़्यादा। देखो 10 है, ये बाजू आ रहा है, कैसा हो जाएगा, बेस। ठीक है, 14 डार्क ब्लू और वायलेट होगा, हाईली बेसिक, वेरी लो, वेरी हाई। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H प्लस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करके देगा, ज़्यादा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इन सब में H प्लस आयन ज़्यादा है, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड गिव्स लेस H प्लस आयन, जिसमें H प्लस आयन्स कम होंगे वो कैसा होगा, वीक एसिड। CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई, समझ में आ गया?
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा, ज़्यादा H प्लस आयन, वीक एसिड क्या देगा, कम H प्लस आयन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस गिव मोर OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, ज़्यादा OH माइनस आयन देंगे, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। ठीक है, समझ में गया। वीक एसिड गिव लेस OH आयंस, जैसे कि NH4OH। ठीक है, समझ गए। ओके भाई, यही एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, ज़्यादा OH माइनस देगा, और वीक बेस क्या देगा, कम OH माइनस देगा भाई। समझ गए, ठीक है। अब मोर अबाउट सॉल्ट, अब सॉल्ट आ गया। ठीक है, तो भाई सॉल्ट के नाम लिखे हैं इस टेबल में। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4, याद रखना है भाई सबको। डेराइव फ्रॉम KOH, डेराइव फ्रॉम H2SO4। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन किया तो ये मिला। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, डेराइव फ्रॉम NaOH H2SO4। ठीक है, ऐसे नाम दिए हुए सॉल्ट के। ओके ओके भाई, चलो आगे। तो यहाँ पे नोट एक, NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt as they have the same radical. Similarly, NaCl, KCl belong to the chloride salt. ठीक है, सेम रेडिकल्स होंगे, क्यों, क्योंकि NaCl और Na2SO4 किस फैमिली से बिलोंग करते हो पीरियोडिक टेबल में, सॉल्ट मतलब सोडियम Na। ठीक है, और NaCl और KCl किस फैमिली से, क्लोराइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स थियरी, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर लाइफ। ठीक है, importance of pH in our digestive system, pH level of our body regulates our digestive system। ठीक है, हमारे बॉडी में pH बहुत ज़रूरी। अगर pH नहीं होगा ना तो हमारे स्टमक में जो वो लाल है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, हमें उससे पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। तो pH स्केल क्या करता है, वो एसिड को कंट्रोल में लाता है भाई। ठीक है, इजीली डाइजेस्ट करता है फूड को, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। Very large quantity because of which we feel pain, irritation of our stomach. To get relief from this pain, antacid acid are used. Antacid acid यूज होता है, न्यूट्रलाइज होता है वो। ठीक है, जितनी भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हुए बॉडी में तो एंटासिड एसिड क्या करता है, उससे किल करता है। इसलिए pH हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट आ गया भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स में। ठीक है, ओके भाई। pH ऑफ एसिड रेन, pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ये साइड में ही है, ये साइड में ही है, तो एसिडिक रेन हुई, इज कॉल्ड एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। When this acidic rain flow into river, this also get acidic। ठीक है, अगर एसिडिक रेन रिवर में गई तो रिवर भी एसिडिक हो जाएगी, विच कॉज थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। क्या होगा, वो बहुत डेंजर हो जाएगी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, इसलिए pH क्या करता है, उससे कंट्रोल बैलेंस रखता है भी। ठीक है, अब pH ऑफ सॉल्ट में, pH का रोल क्या है सॉल्ट में, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH ग्रोथ फॉर ए हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक रेंज तक pH की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए। इफ pH of soil of any particular place is less or more than normal, then the farmer add suitable fertilizer to it। अगर pH सॉइल में ज़्यादा और कम हो गया तो फार्मर क्या यूज़ करेंगे, एक अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके भाई, चलो। अब बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी में रेंज क्या है भाई, MCQ में आ सकता है ये। अब बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज 7 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये रहा 7 और 7.8 पे, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है, यहाँ पे होगा कहीं पे, तो कैसा होगा, बेसिक हो गया भाई। ठीक है ना, एसिडिक थोड़ी है, जल जाने कब पे।
ओके भाई, ये भी आ गया एक हाईलाइट। 2 डिकेन पीएच 2 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ। शुगर ऑफ फूड हमारे माउथ में रह जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेंगे, उससे हमारे दांत में सड़न आ सकती है, दांत टूट भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो बेसिक होती है, न्यूट्रलाइज होती है। टूथपेस्ट क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ एसिड को रोकती है और हमारे दांतों को बचाती है भाई टूटने से और सड़न से। ठीक है, इसलिए पीएच का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टूथ डिके में। टूथ डिके क्या होता है, दांत में सड़न हो जाना। ठीक है, ये भाई चलो, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब क्या आया, न्यूट्रल सॉल्ट। भाई न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बन के क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। पीएच की वैल्यू कैसे होगी, 7 पे होगी भाई। NaCl देखो न्यूट्रल है, CSO क्या न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेंगे तो लेस देन 7 स्केल के इस साइड आ गया ये बाजू, तो क्या देंगे, एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक है भाई, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और वीक एसिड की वॉल्यूम कम होगी, तो अभी क्या देगा, बेसिक सॉल्ट और मोर देन 7। ठीक है, CaCO3 CH3 COONA। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको, ओके। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट, पता है। NaCl नमक हमारे घर में होता है भाई, वही खाते हैं इन आवर फूड। इट इज़ डेराइव फ्रॉम सी वाटर, कहाँ से लाया गया भाई, सी वाटर में से, समुद्र का पानी भी खारा होता है। रॉक सॉल्ट इज द ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल, दिस इज माइन लाइक कोल। जो रॉक सॉल्ट होती है, सॉल्ट पत्थर, ठीक है, उसका कलर ब्राउन होता है, ऐसा दिखने लगता है वो कोल की तरह। कॉमन सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल ऑफ डेली यूज ऑफ सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर में, ये सब कॉमन सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रिपरेशन बाय द मेथड कॉल्ड क्लोर अल्काइली, बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड बेस इन दिस। ठीक है, क्लोर अल्काइली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन और बेस का रिएक्शन कराना है। ठीक है, क्लोरीन और बेस का रिएक्शन कराना है। देखो 2 NaCl बेस आ गया, प्लस H2 क्या देंगे, NaOH Cl2 और H2, क्लोरीन भी आ गया, बेस भी आ गया भाई, दोनों मिला। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, क्लोर अल्काइली। ठीक है, समझ में आ गया। अब सॉल्ट NaCl एट कैथोड पे, एक एनोड पे और NaOH पे। तो कैथोड पे क्या होगा, H2 इज यूज इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। H2 कहाँ पे यूज होता है, फ्यूल्स और फर्टिलाइजर में। Cl2 कहाँ पे होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, PVC CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज होता है। NaCl सोप, डिटर्जेंट मेकिंग, पेपर, फाइबर मेकिंग। ठीक है, अब HCl, ये दोनों का रिएक्शन, HCl कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिक्स में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, और इन दोनों का ब्लीचिंग हाउस होल्ड में यूज होता है। ठीक है भाई, सबको पता चल गया, ओके। ठीक है भाई, तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पे CaOH ट्वाइस L2, CaOH ट्वाइस
प्लस Cl2 हुआ, क्या मिला, CaOCl2 प्लस H2O। कैसे, Ca कितना है, एक ही है, O कितना है, दो, क्योंकि यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, 2O पे भी लगा हुआ है, पूरा ब्रैकेट के बाहर 2 है, अंदर नहीं है, सिर्फ H पे नहीं है, O पे भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक O आ गया, यहाँ पे एक O आ गया, बचा बेचारा H2, वो O ले जाएगा, वाटर। समझ में आ गया, ओके भाई। चलो, अब यूजेस, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, लॉन्ड्री, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा पे चलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे प्रिपेयर होता है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है, क्या देगा, NH4Cl प्लस NaHCO3 देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। कैसे मिला, यहाँ पे देखो N कितना है, एक, हाइड्रोजन कितने, 5, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, बना रहा है 5 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन हो गए, एक Cl हो गया, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये Cl, ये H, ये H, ये H और ये H, बन गए 5, ठीक है भाई, ओके। अब Na कितना है यहाँ पे, एक, 4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चले गए, एक बचा, एक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे चला जाएगा, तो और क्या बचा, CO2 बचा, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन भी बचा, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो CO3 आ गया। समझ में आ गया सबको, ओके भाई। चलो नीचे चलते हैं। अब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, हीट किया तो अलग हो गया भाई सब। अब यही सोचेंगे कि यहाँ पे 2 कैसा है, Na तो एक ही है, तो बैलेंस इक्वेशन आ गया, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया सब। देखो 2 Na है भाई, 2 C है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, H है, हाँ भाई है, 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, ठीक है, O3 है, O5 है, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2, हाँ भाई बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ओके भाई। अब आगे चलते हैं। CO2 प्रोड्यूस कॉज डॉट टू राइज एंड मेक केक, पेस्ट्री, स्पॉन्जी, ठीक है, यूजेस इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है, ओके। अब हमने बेकिंग पाउडर को हीट किया, ठीक है, NaHCO3 प्लस H हीट किया, तो CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिक्रिस्टलाइज करना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट को, तो Na2CO3 प्लस 10H2O हीट किया, कंबाइन हो गए, ठीक है, कंबाइन हो गए, देखो प्लस नहीं है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, क्या मिला, वॉशिंग सोडा। कहाँ पे यूज होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग हार्डनेस, रिमूवल और हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। देखो भाई, अगर 3 वाटर एक फॉर्मूला में तो 3 ही रहेंगे, ठीक है, फिक्स नंबर होगा, फिक्स नंबर ही होगा एक फॉर्मूला में। देखो यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है, तो फिक्स है, अब चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। हाइड्रेटेड क्यों आया, वाटर है उसमें, कॉपर सल्फेट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके भाई। चलो आगे चलते हैं।
अब गिब्सन ऑल्सो कंटेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिब्सन की पिक्चर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, कि कैसा दिखता है वो। फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 10H2O, ठीक है, सॉरी CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अगर हमने गिब्सन को हीटिंग किया 373 केल्विन पे, तो वो आधा हो जाएगा, आधा का भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पूरा। तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं हम उसे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कहाँ पे होता है, फ्रैक्चर बोन पे, ठीक है। हमारा एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, POP करना पड़ेगा, 15 दिन का हो गया, ठीक है। ओके भाई, समझ गए ना, 15 दिन। ओके भाई, इसलिए गाड़ी स्लो चलाना वरना, ठीक है। व्हेन POP इज मिक्स विथ वाटर इट चेंज टू गिब्सन। अब हमने वापस वाटर को POP में ऐड किया तो वापस क्या बनेगा, गिब्सन, ठीक है। देख लो, अब POP यूज कहाँ पे होता है, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल में, स्मूथ सरफेस पे भी यूज होता है। समझ में आ गया। तो भाई इसी के साथ आज का ये चैप्टर 1 शॉट सीरीज खत्म हुआ, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। ओके, इस चैप्टर की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है।